क्या जाहिल आदमी हैं आप सर, कमाल के आदमी। जाहिल आपको पता है क्या वैसी साहब हैं आप सर? क्या जाहिल? आप बोलते ही आप अच्छे इंसान नहीं है सर। अच्छा आप अच्छे हैं? आप अच्छे हैं, मैं खुल के बोल रहा हूँ सर। क्या नहीं उठाते सर? आप यहाँ पे आके बोलेंगे। एक सेकंड अब आप सुनेंगे। नहीं वकार साहब सुनेंगे। आपने जाहिल कहा, आपने कहा प्रवक्ता है सैयद असीम वकार है। मैं पहले वकार साहब और गौरव भाटिया जी के पास जा रहा हूं। गौरव भाटिया जी मैं इनके सवाल पर ले रहा हूं और फिर आपके पास आ रहा हूं सीधा। सैयद असीम वकार साहब, क्योंकि ये आपको बोलने नहीं देंगे, फिर बीच में टिप्पणी हो, कोई एक दूसरे के ऊपर नहीं बोलेगा, आराम से शांति से करते हैं। वकार साहब आप मुझे समझाइए, आपके लिए देश ऊपर है कि पार्टी ऊपर है? और अगर देश ऊपर है वकार साहब, सैयद असीम वकार, गौरव भाटिया, वकार साहब अगर देश ऊपर है तो हर चीज में विरोध करने से क्या फायदा होगा देश का? और जो जनता आपको जिता रही है, जो जनता का वोट मांगते हैं, उसकी तो बात रखनी पड़ेगी ना वकार साहब। सैयद असीम वकार साहब बताएं। हाँ सर, हमारे लिए देश ऊपर है और दल बाद में। लेकिन यही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपके लिए आपकी तनख्वाह ऊपर है या देश ऊपर है? हाँ। चापलूसी ऊपर है या देश ऊपर? क्यों इतनी देर की बोलने दीजिए हाँ। पहले आप बोलिए, फिर मैं जनता का मुद्दा नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? एक भी जनता का मुद्दा नहीं उठाया। बताइए, आप बोलिए। एक भी जनता का मुद्दा नहीं उठाया। आप बोलो, फिर मैं जवाब दूं। आपने कहा कि आप अपने धर्म का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। आपने कहा, आपकी पार्टी ने कहा। हमारे धर्म का मुख्यमंत्री हमारी तरफ से बन गया। सुनिए सर, सुन रहा हूँ जनाब, बोलिए ना, बोलिए पूरा बोलिए, आराम से बोल लेते, आराम से करिए, बोलिए। सुनिए सर, मुझे सख्त अल्फाजों का इस्तेमाल करने मत दीजिए। अब आप बोल चुके, मेरी सुन लीजिए, ठीक है ना? आप इतने काबिल नहीं है, मैं कई बार कह चुका हूं, जितने काबिल हम हैं। अच्छा, आप ये जो सेल्फ प्रेज का वकार साहब आपके अंदर कई बार ये आ जाते हैं। नहीं सुनिए वकार साहब, ये जो सेल्फ प्रेज है ना आप में, जबरदस्त। मैं मानूंगा जब आप सीट जीत के आएंगे। इलेक्शन आपको लड़ना है, मुझे नहीं। जब आप सीट जीत के आएंगे ना वकार साहब, उस दिन बात करूंगा, पूछूंगा आप कितने काबिल है और पार्टी कितनी काबिल है। जनता जवाब देगी। लेकिन बोलिए आप जी, कैसे आप मजहब का इलेक्शन? हाँ सुनिए बोलिए जनाब। हमको लोगों ने हरा दिया। हमको लोगों ने हरा दिया। लेकिन अगर हमको जिता देती तो 30 रुपए में पेट्रोल बिक रहा होता, 20 रुपए में डीजल बिक रहा होता, अच्छा, 350 रुपए में गैस बिक रही होती, अच्छा। और ये जो 80 करोड़ अवाम हिंदुस्तान की जो मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली और गरीब है, इनसे पूछिए जाकर कि पहले क्लास के बच्चे की जो फीस है वो 4,000 रुपए महीना है। तो आपने तो 4,000 रुपए महीना। सुनिए सर, सुन रहा हूं मैं, बोलिए। 4,000 रुपए महीना फीस है बच्चे की, पहले क्लास के बच्चे की। कहां से लेके आएगा आदमी? सरकार क्या कर रही है सर? एक राजा की सोच, एक बादशाह की सोच ये होना चाहिए कि हम अपनी आवाम को क्या दे सकते हैं। तो आपकी नहीं वकार साहब, एक सेकंड वकार साहब, आप रोक रहे हो इसलिए कि हम गौरव भाटिया जवाब दे। इससे पहले सिर्फ एक सवाल है मेरा आपसे, और कितना छीन तो अगर आपकी काबिलियत इतनी है जनाबे अली, तो आपने जनता के बीच में जाके ये क्यों नहीं कहा? आप क्यों मजहब की बात करते हैं? आपको ये विषय उठाने चाहिए थे। वहां आप उठाएंगे नहीं, संसद में आप ना बोलेंगे ना बोलने देंगे, यहां पे बोलेंगे। जनता के बीच जाएंगे तो मजहब की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे। ये विषय क्यों नहीं उठाते रैली में? आप और आपके नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब जनता के बीच में क्यों नहीं जाके उठाते? वहां तो जाके कहते हैं कि एक धर्म खास का मुख्यमंत्री बनाऊंगा। आप बोले और फिर गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं। बोलिए सर, वहां क्यों नहीं उठाते? मेरा इतना सवाल है सर। 11 मिनट सर, सुनिए, 15 मिनट हो गए, डिबेट शुरू हो गए। हाँ। और उस 15 मिनट में 11 मिनट की आपकी प्रस्तावना थी और 4 मिनट लगातार आप बोल रहे हैं। अच्छा, तो जब आप ही पूरा बोलते रहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ? बताइए। बोलिए ना वकार साहब, सवाल का जवाब दीजिए। अगर समा बांधने में आप भी माहिर हैं, तो सवाल का जवाब दीजिए ना। जनता के बीच में क्यों नहीं जाते? मांग रहा हूँ आपसे, मैं आपसे सवाल ही का जवाब मांग रहा हूँ। क्या सवाल? कितनी तनख्वाह है आपकी? पूछ रहा हूँ आपसे, आपको क्या है? कितनी तनख्वाह है आपकी? क्यों तनख्वाह कितनी है आपकी? क्यों इलेक्शन आपको लड़ना है? मुझे पूछा जो 100 रुपए रोज कमाता है? मेरी जनता, आपने कभी मेरी तनख्वाह पे टैक्स जाता है, कमाता है? आप सांसदों और विधायकों की तो तनख्वाह भी आपकी सरकार देती है। पंजाब में बताया था। उत्तर प्रदेश में जितने भी सरकारी स्कूल हैं, हाँ, क्या जाहिल आदमी हैं आप सर? कमाल के आदमी। जाहिल आपको पता है? क्या ओवैसी साहब हैं आप सर? क्या जाहिल? आप बोलते ही जा रहे हैं, आप किसी की आवाज ही नहीं आने तो आप सुनते हैं? सॉरी सर। नहीं ओवैसी साहब, आप अच्छे आदमी नहीं है।
अच्छा नहीं नहीं, आप अच्छे इंसान नहीं है सर। अच्छा, आप अच्छे हैं, आप अच्छे इंसान नहीं है। आप अच्छे, अच्छा आपका सर्टिफिकेट मुझे मिल गया, बराबर बोलते जा रहे हैं, आपका सर्टिफिकेट मुझे मिल गया, बराबर बोलते जा रहे हैं। नहीं वकार साहब, इसलिए क्योंकि आप पॉइंट पे नहीं आ रहे, आप पॉइंट मिल गया सर। आपके नेता जनता के बीच जाके ये विषय उठाएंगे। देखिए ये पर्सनल नहीं है, पॉइंट उठा दिए। डिबेट ऐश्वर्या कपूर नहीं है सर, द्रोही हैं, मैं खुल के बोल रहा हूं सर। कैसे है बताइए, आपके बोलने से है। आपसे मैं पूछ रहा हूं, आप बोलेंगे कि मैं धर्म का मुख्यमंत्री, अच्छा आप मेरे को मत डिबेट का सेंटर बनाइए, जनता को बनाइए। कभी सरकार से सवाल पूछा आपकी महंगाई कहां जाएगी? आप जनता के बीच जाके तो मजहब की बात करते हैं, मजबूर आप करते हैं, क्यों? बराबर से। अच्छा एक सेकंड, गौरव भाटिया आप बराबर से बोलते जा रहे हैं, आप बात नहीं आने तो आप क्या बाज नहीं आ रहे वकार आप बराबर से बोलते नहीं वकार साहब, दिक्कत ये है बराबर से बोलते जा रहे हैं, यहाँ पे आके अपने चैनल का फायदा उठा रहे हैं। अच्छा, और आप नहीं उठा रहे सर, दिक्कत तो है ही है। और आप संसद का फायदा नहीं उठा रहे हैं आप, ये दिक्कत, और आप जनता का फायदा नहीं उठा रहे हैं वकार, बेनकाब हो रहे हैं, आप जनता का फायदा नहीं उठा रहे हैं, आप जनता का फायदा नहीं उठाते सर। आप यहाँ पे आके बोलेंगे, एक सेकंड, अब आप सुनेंगे, नहीं वकार साहब सुनेंगे। आपने जाहिल कहा, आपने कहा फायदा उठा रहा है, सब कहा, मैंने सब सुना। आप फ्रॉड कर रहे हैं देश के साथ। अब आप यही बचा था, अरे बोल दीजिए। अच्छा और कुछ है सर? आपकी दहशत और कुछ है कि आप डर गए जनाब अली, और कुछ है? जनता से डर गए। कौन से? अच्छा, आपका चैनल जनता की आवाज से डर गया। अच्छा, आपने बोल लिया सर। सरसों और कुछ बचा है वकार साहब? ऊपर बिक रहा है। और कुछ बचा है वकार साहब? बात करेगा उस पे? और कुछ बचा है वकार साहब? आसिफ वकार को आप बोलने नहीं दे रहे। मेरा, अरे और कितना बोलिएगा जनाब, आप मेरी आवाज और कितना बोलिएगा? सरसों दिक्कत है, आपको बहस करने की ऐसे आदत हो गई, तो आप डरपोक, डिबेट नहीं शुरू हो रही। गौरव भाटिया, मेरा सिर्फ इतना सवाल है और उसके बाद में वकार साहब आप बोले, ऐसा नहीं है वकार साहब, बिके हुए आदमी है सर। अरे और कुछ बचा है आपको बोलने के लिए? बिकाऊ पत्रकार। और आप क्या करते हैं? पत्रकार, बिकाऊ पत्रकार आप हैं। कैसे? मेरी बात समझिए सर। आपको बोल लिया, आपने टिप्पणी दे दी, थैंक यू वेरी मच आपके सर्टिफिकेट के लिए, आपके सर्टिफिकेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आप किस स्तर पे जा रहे हैं, मेरी दिक्कत ये है गौरव भाटिया, मेरी दिक्कत इतनी है, इनको मेरे को बोलना था बोल लिया। को मोड़ कर रखिए, मैं डिबेट मैं नहीं हूँ, बिल्कुल मोड़ कर रखिए। डिबेट मैं नहीं हूँ, डिबेट जनता है। ये जो विषय डिबेट, वकार साहब आप शांत हो जाइए, बोल लिए आप। डिबेट में नहीं बैठता मैं सर। हाँ पता है, आपने अपनी गालियां दे दी, अब आप माइक हटाएंगे, गालियां देखिए अब आप माइक हटाएंगे, मेरे को पता है आपकी प्रणाली, मुझे पता है। गाली देके अब आप माइक हटाएंगे, हिम्मत है तो हटाइएगा मत, हिम्मत है तो हटाइएगा मत, बहस कीजिए, हिम्मत है तो हटाइएगा मत। सैयद असीम वकार जी बहस कीजिएगा गौरव भाटिया से, जनता का सवाल जब वो पूछेगा बीजेपी के नेता, हाँ अब हिम्मत नहीं है, हटा देंगे। गाली देके चले गए, अब बैठे, हिम्मत है तो बैठिए, टाइम खराब कर रहे हैं मेरा, दिक्कत है, वरिष्ठ है, मैं इज्जत करता हूँ, सब कुछ बोल लिया, उसके बाद भी बोल रहा हूँ वकार साहब, आराम से। मुझे तो बोलने कोई, अरे और गौरव भाटिया कोई ऐसा शब्द नहीं जो उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, मैंने बोलने इसलिए दिया क्योंकि संसद में यही होता है, सब किया, संसद में यही होता है, जो इनका मन है वो ये करेंगे और बाहर आके जनता को बोलेंगे देखो तुम्हारा विषय नहीं उठा। इन्होंने एक बार विपक्ष में, गौरव भाटिया मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपकी पार्टी सत्ता में, सही या गलत आप बताइए, क्या विपक्ष ने एक बार महंगाई उठाया? क्या विपक्ष ने एक बार सिलेंडर उठाया, पेट्रोल उठाया? नहीं, पेगासस उठाया। ये जाएंगे जब यूपी में इलेक्शन लड़ने, पेगासस उठाए, देखता हूं कितने इन्हें वोट मिलेंगे, मजहब खास का मुख्यमंत्री बनाएंगे और मेरे को आके सर्टिफिकेट दे रहे हैं। गौरव भाटिया, जनता की बात कौन करेगा? ऐश्वर्या जी थोड़ा समय दे दीजिएगा, पूरा समय दीजिए ना। रहा सबसे पहले ऐश्वर्या जी, मैं आपसे सहमत नहीं। वकार साहब रिलैक्स, आपको भी दिया। वकार साहब अब प्लीज ऐसा मत कीजिए, हमारे बीच में वकार साहब को डाउन, अब मेरे को ऐसा मत